और सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि भारत सरकार ने, जैसे आपने देखा मुगल काल में राजा अपने यहाँ अपनी पंचायत बुला कर कोई भी कानून जारी कर देता था, वो ये नहीं जानता था कि किसान हित में है या नहीं है, जनता के हित में है या नहीं है, बस लिया जारी कर दिया। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजी पीरियड में अंग्रेज अपने बंगलों में बैठ के कानून बना देते थे, उसी तरीके से ये कानून बनाया गया है। इसमें ना किसान के जो लीडर हैं उन्हें बुलाया गया है, ना जो किसानों के विशेषज्ञ थे उन्हें बुलाया गया है। इसमें किसी को भी दखलंदाजी नहीं कराई गई और सीधा सीधा ये कानून बना दिया गया अपने घर में बैठ के, और ये किसानों के ऊपर थोप दिया गया। मांगेराम त्यागी जी से हम बाकी की बातचीत करेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि देश का जो अन्नदाता है उसको नहीं बुलाया गया, उसको न्योता नहीं दिया गया और चंद लोगों ने ये कानून बिल्कुल तैयार कर लिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि देश में जहां 80% लोग आज भी किसानी के ऊपर डिपेंड करते हैं, वहां पर किसान को दरकिनार क्यों किया गया और प्राइवेट मंडी के नाम पर सरकार जो एक राग अलाप रही है उसका क्या असर देखा जाएगा? त्यागी जी, प्राइवेट मंडियां अगर बन जाती हैं तो इसका क्या असर देखा जाएगा? सरकार से यही तो पूछा जाए। अरबों खरबों की लागत से सरकारी मंडी बनी खड़ी है। पहले कानून था कि अगर कोई मंडी के बाहर सामान बेचेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी 3/7। ठीक, आज कानून ये है कि मंडी के बाहर तुम कितना ही भी बेचो, अगर मंडी में बेचोगे तो आप मंडी में खरीदारी करेगा दुकानदार तो उस पर टैक्स लगेगा, वो किसान का माल सस्ता खरीदेगा और वो मंडी को फिर छोड़कर भाग जाएगा। मंडी को छोड़ के भाग जाएगा, ये कहना है मांगेराम त्यागी का। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी इसका होता है कि अगर एमएसपी जारी रखी जाती है उसके बावजूद भी सरकार के पास में इतना पैसा है कहाँ कि जो वो एमएसपी को जारी रख सके। यानी कि सरकार जो सत्य है उसको बताना नहीं चाह रही है और ज़बरदस्ती एक पिछले दरवाजे से एमएसपी को ख़त्म करना चाहती है और शायद यही किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। त्यागी जी, आपको लगता है कि ये सरकार एमएसपी दे पाएगी? सरकार एमएसपी क्यों नहीं देगी भाई? सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार के खाते भी तो खाली हैं। सरकार के खाते किस तरह से खाली है वो सरकार जाने, लेकिन किसान का खेत खाली नहीं है, उसके खेतों में फसल खड़ी है। ये वही किसान है जिसने हरित क्रांति लाया था, जब हमारे देश की सरकार रूस के सामने अपने खाला कटोरा लेकर भीख मांगने गई थी और सरकार के समर्थन में हिंदुस्तान के किसान ने उसी वक्त कसम खाई थी कि मैं अपने खेतों में इतनी मेहनत करूंगा, अपनी फसलों को इतनी मजबूत तरीके से पैदा करूंगा कि मेरे देश की सरकार किसी देश के सामने भीख मांगने नहीं जाएगी। आपने हरित क्रांति की बात की, किसानों की बात की, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि किसानों का जो ये आंदोलन है ये सिर्फ किसानों का आंदोलन भी है, जबकि तीन बिल में एक बिल मजदूरों का भी है जिसको जो सिविल कोर्ट जाने के लिए मनाही करता है। आप उसका भी विरोध कर रहे हैं या सिर्फ किसान की बात कर रहे हैं? हम तीनों जो बिल हैं उन सब का विरोध कर रहे हैं, वो वापस होने चाहिए, सरकार को वो वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार किसान सरकार के झूठे आश्वासन, बंदूक की गोली, जवानों की लाठी, इनसे घबरा के सड़क पर नहीं उतरा। आप देख रहे हैं किसान 10-12 दिन से सड़कों पर खुले आसमान के नीचे पड़ा है और सरकार अपनी बात मनवा के ही जाएगा। सरकार को ये बिल वापस लेने ही पड़ेंगे। सरकार को ये बिल वापस लेने ही पड़ेगा। अब जहाँ तक रणनीति की अगर बात करें, दिल्ली में भी आपसे मुलाकात हुई, आपको देखा गया, तमाम किसान पड़े हुए हैं, वो सब है और आज का आपका भारत बंद जो है उसका भी मिला जुला असर पूरे देश में नज़र आ रहा है। हालांकि सरकार ने इसका विरोध भी किया और तमाम जो अपना अमला है, अभी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी बैठे थे, आपसे निवेदन कर रहे थे, हमने देखा। लेकिन इसके दूसरे पक्ष पे अगर हम बात करते हैं तो अब आपकी रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति यही है कि आज एक दिन का तो भारत बंद का ऐलान है। अगर यहाँ बात अभी भी नहीं मानी जाती है, कल की वार्ता है, सबसे पहले तो मैं भगवान से यही दुआ करूँगा जो कल जो होने वाली वार्ता है सरकार के किसानों की वो सफल हो जाए, ताकि देश की जो तरक्की का पहिया रुका हुआ है वो सुचारू रूप से चालू हो जाए। अगर देश को नुकसान है तो किसान को भी भारी नुकसान है। जिस किसान को इस वक्त अपने खेत में होना चाहिए था, अपने फसलों की देखभाल करनी चाहिए थी, गेहूं की बुआई का वक्त चल रहा है, उसे अपने खेत गेहूं के लिए तैयार करने थे, वो इस समय हिंदुस्तान के नेशनल हाईवे के ऊपर पड़ा है।
क्या लगता है आपको कि ये जो वार्ता है कल की वो कहीं किसी नतीजे पे पहुंचेगी? ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि किसी नतीजे पे पहुंचे, उसमें हल निकले। और न नतीजे पर नहीं पहुंची फिर क्या? नतीजे पे नहीं पहुंचेगी तो ये किसान, मैंने आपको बता दी, 6-6 महीने की घर से तैयारी करके आया, खेत घूमे, अन्न पैदा हो ना हो, किसान पूरी रूप से तैयारी से आया इसमें। अल्लामा इकबाल का एक शेर था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शहीद चौक कालाम से मांगेराम त्यागी से हम बातचीत कर रहे थे और यही हाल कमोबेश पूरे देश का है। पूरे देश के किसान में उबाल है। हम देख सकते हैं जहाँ तक भी ये काला आम चौराहा जो शहीद चौक है बुलंदशहर का, वहाँ देखा जाता है ये काले आम का जो शहीद चौक है बंद देखा जा रहा है। किसान यूनियन और मांगेराम त्यागी ने साफ कर दिया है कि आगे की लड़ाई होगी नहीं है। 6 महीने तक भी किसान तैयार है और हार पार्टी जा रही है। बात करते रहो।